So now friends, we have exercise 4.2. First question, the question is which one of the following option is true and why. हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों. ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या दी गई है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. तो जैसा कि हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका यूनिक सॉल्यूशन ये तो नहीं है, ओनली टू सॉल्यूशन ये भी नहीं है. तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है. तो अब हमें बताना है कि ऐसा क्यों. ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि लेट वी हैव y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन. तो जैसे कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें इसके अंदर मिलेगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 5. नाउ y इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो हमें x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 5 मिलेगी. अब मैंने अगर x की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 1. नाउ वी विल सी y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 प्लस 5. नाउ वी विल सी दैट वी गॉट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8. सॉरी, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 लेने पर हमें y की वैल्यू 8 मिल रही है. इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ तो x की वैल्यू 3 लेने पर मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ x की वैल्यू 3. ठीक है, तो हमें मिलता है 9 प्लस 5 मतलब 3. जैसे कि मैंने x की वैल्यू 3 ली तो मुझे y की वैल्यू 14 मिली. तो इस तरह जैसे जैसे हम x की वैल्यू लेते जाएंगे उसी तरह हमें y की वैल्यूज मिलती जाएंगी. इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, सो नाउ फ्रेंड्स वी विल मूव अहेड विथ न्यू क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 सेकंड क्वेश्चन, दैट इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. मतलब ये जो इक्वेशंस हमें दी गई है इसके हमें 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हमें दी गई और हमें इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर. तो अब हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है. लेट x इज इक्वल टू 0 में इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ. तो x इज इक्वल टू 0 हमें रखने पर क्या मिलेगा, इसमें 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7. तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएंगी 7. 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7. ये हमारा हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन. ये हमें मिला 0, 7. ठीक है, नाउ वी विल लेट x इज इक्वल टू 1. अब मैं x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू 7 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस y इज इक्वल टू 7 दैट इज y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू हमें मिली है 1 एंड y की वैल्यू इज इक्वल टू 5. ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन 1,5. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव अहेड. जैसे कि मैं अभी y की वैल्यू ले लेता हूँ. लेट y इज इक्वल टू 1. अब मैं इसे इक्वेशन में पुट करता हूँ कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7. 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6. सो 2x इज इक्वल टू 6. नाउ x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2. Now x is equal to 3. We will get the solution 1, 3. ठीक है, ये हमारा तीसरा सॉल्यूशन. ये हमारा पहला सॉल्यूशन, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन, ये हमारा
और अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 2। नाउ x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, दैट इज 2 टू ज़ 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, that is y is equal to 7 minus 4 is equal to 3। ये हमें y की वैल्यू मिल गई, मतलब हम x की वैल्यू 2 अगर लेते हैं तो हमें y की वैल्यू 3 मिलती है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन। नाउ फ्रेंड्स वी हैव सेकंड इक्वेशन, दैट इज पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, मतलब हमारा पाई तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, दैट इज y इज इक्वल टू 9। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0, 9। This is our first solution. Now let x is equal to 1, then x is equal to 1 हमें सब्स्टिट्यूट करने पर मिलेगा पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। ये हमारा हो गया, पाई से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो हमें पाई प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो हमें x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 9 माइनस पाई मिलेगी। तो हमारा सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1, 9 माइनस पाई। दिस इज आवर सेकंड सॉल्यूशन एंड लेट्स थर्ड सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमें थर्ड जो सॉल्यूशन मिलेगा, लेट x की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू -1। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट इट पाई इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो माइनस पाई प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड ये पाई इधर जाएगा तो प्लस पाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। तो y की वैल्यू हमें मिली 9 प्लस पाई, x की वैल्यू -1 लेने पर। तो हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा -1, 9 प्लस पाई। दिस इज आवर थर्ड सॉल्यूशन। नाउ वी विल मूव अहेड टू फोर्थ सॉल्यूशन। तो फोर्थ सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू 0। Now y is equal to 0, we will substitute in equation, that is pi x plus y is equal to 9। इसमें हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। pi x plus 0 is equal to 9, pi x is equal to 9, x is equal to 9 upon pi। दिस इज आवर x वैल्यू। तो हमें चौथा सॉल्यूशन क्या मिलेगा 0, 9 अपॉन पाई। अब हमारा x की वैल्यू होगी 9 अपॉन पाई और y की वैल्यू होगी 0, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं 9 अपॉन पाई, 0। तो फ्रेंड्स हमारे पास में जो क्वेश्चन है, द सॉल्यूशंस आर 0, 9। दूसरा सॉल्यूशन है हमारा 1, 9 माइनस पाई। थर्ड सॉल्यूशन है हमारा -1, 9 प्लस पाई। और हमारा फोर्थ सॉल्यूशन है 9 अपॉन पाई, 0। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब आगे हम देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन, दैट इज x इज इक्वल टू 4y। तो अब हम इसमें x और y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे टू फाइंड 4 सॉल्यूशंस। ठीक है,
तो अब इसमें हम x की वैल्यू लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 x की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 4y एंड 4y इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर y इज इक्वल टू 0.4 दैट इज इक्वल टू 0. तो हमें जो फर्स्ट सोल्यूशन मिलेगा वो होगा 0,0, ठीक है। नाउ आवर सेकंड सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 1. अब x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4y में 1 पुट करने पर 1 इज इक्वल टू 4y. नाउ y इज इक्वल टू 1/4, ये हमारा y की वैल्यू है। तो हमारा सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा हमें 1,1/4. इज अवर सेकंड सॉल्यूशन, इज अवर फर्स्ट सॉल्यूशन. हाँ, थर्ड सॉल्यूशन की तरफ हम पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 पुट करने पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 4 multiplied by 4 that is equal to 16. Now we will get the solution 16,4. This is our third solution, ठीक है friends. Now we will take the value of y is equal to 1. Let y is equal to 1. Now we will substitute in equation. So x is equal to 4y, y is equal to 1, that is 4 into 1, x is equal to 4. Now we will get the solution 4,1. This is our fourth solution. So friends, what are our solutions? First solution is 0,0, second solution is 1,1/4, third solution is 16,4, and fourth solution is 4,1. Now friends, this is our third question of exercise 4.2. The question is, check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. और ये हमें 5 क्वेश्चन दिए गए, मतलब हमें चेक करके बताना है कि ये जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उसमें से कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं। तो फर्स्ट इज 0,2. नाउ this is our x comma y that is equal to 0,2. Now let's substitute the values of this solution. We will get x is equal to 0 and y is equal to 2. अब इसे हम substitute करेंगे इक्वेशन के अंदर. So substituting the value of x and y in equation x minus 2y is equal to 4. इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x minus 2y is equal to 4. इसमें हम 0 minus 2 into 2 is equal to 4. अब हमें minus 2 into 2 is equal to minus 4. Okay, तो minus 4 और 4 this is not equal. So our solution, that is 0,2 is not a solution for the equation. जैसे x minus 2y is equal to 4. ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. दिस इज आवर x, y दैट इज 2,0. x की वैल्यू मिल गई हमें 2 एंड y की वैल्यू 0. अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन के अंदर. कौन सी इक्वेशन में? x minus 2y is equal to 4. सो x minus 2y is equal to 4 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 minus 2 into 0 that is equal to 4. Now 2
minus 2 multiplied by 0 is equal to 0. 2 minus 0 is equal to 4, that is 2 equal to 4. This is not the solution, क्योंकि 2 4 के बराबर नहीं हो सकता. So we will say that 2.0 sorry 2,0 is not the solution of the equation x minus 2y is equal to 4. ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. अब हम तीसरा देखते हैं. तीसरे में हमें x की वैल्यू मिल गई 4, y की वैल्यू मिल गई 0. अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. अब x की वैल्यू है 4 माइनस y की वैल्यू है 0, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 4. नाउ दिस इज विल बी 0, so 4 is equal to 4. So we will get the correct. So we can say that 4,0 is a solution of the equation that is x minus 2y is equal to 4. अब फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन देखते हैं. √2, 4 √2. तो हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है यहाँ से. तो वी विल गेट x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4 √2. तो अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी इक्वेशन के अंदर, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पर मैं √2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 √2 ब्रैकेट क्लोज कर इज इक्वल टू 4. अब फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन है √2 माइनस 8 √2 इज इक्वल टू 4, दैट इज minus 7 √2 that is equal to 4. So this is not equal to 4. So we can say that √2, 4 √2 is not a solution of the equation. Okay. Now fifth question. We will get x and y's value. We will get x is equal to 1 and y is equal to 1. Now we will substituting values of x and y in equation. Okay. That is our equation is x minus 2y is equal to 4. Now x is equal to 1 minus 2 into y is equal to 1, so is equal to 4. Now 1 minus 2 is equal to 4. This is minus 1 is not equal to 4, so we can say that 1, 1 is not a solution for the equation x minus 2y is equal to 4. This is our answer. Now friends, this is our fourth question of exercise 4.2. तो अब हम इसे देखते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. ठीक है, तो हमें x की वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो द इक्वेशन इज सॉल्यूशन. हमें इक्वेशन क्या दी गई है? द इक्वेशन इज 2x plus 3y is equal to k. This is our equation, and according to the question x is equal to 2 and
y is equal to 1. Now we will substitute values of x and y in equation. What we will get? That is 2x plus 3y is equal to k. Now 2 into 2 plus 3 multiplied by 1, that is equal to k. Now this is 4 plus 3 is equal to k. Now values of k is equal to 7. This is our answer. So we can say that if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k, then k is equal to 7. This is the value of k.